नमस्कार, मैं चंद्रशेखर मिश्र आपका स्वागत करता हूं। बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती ने आज अपना 70वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बड़ा ऐलान किया। मायावती ने साफ शब्दों में कहा कि बसपा वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव पूरी तरह अकेले लड़ेगी। उन्होंने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया। जिसका 21वें हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का मैं विमोचन करूं, लेकिन उससे पहले मैं मीडिया के माध्यम से पार्टी के लोगों को सावधानी के तौर पर यह बताना जरूरी समझती हूं कि देश में पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ने से रोकने व कमजोर करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियां आए दिन किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करती रहती हैं, जिनका सही व समय से मुंह तोड़ जवाब देकर वे हर प्रकार के सावधानी बरतते हुए ही अपनी पार्टी के लोगों को पूरे देश में बीएसपी को हर स्तर पर मजबूत बनाना है और खासकर आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में फिर से यहां अपनी पार्टी बीएसपी को सत्ता में लाना भी बहुत जरूरी है। समाज के विभिन्न वर्गों को साधने की कोशिश प्रेस वार्ता के दौरान मायावती ने भाजपा और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज को अब बाटी चोखा जैसे प्रतीकों की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और बराबरी का अधिकार चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि बसपा सत्ता में आती है तो ब्राह्मणों के साथ साथ क्षत्रिय, जाट, यादव और अन्य सभी वर्गों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा, बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके पर कोई भी जुर्म, जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। मायावती ने प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश की स्थिति समाजवादी पार्टी के शासनकाल जैसी खराब हो गई है। उन्होंने अपराधों पर निष्पक्ष, सख्त और बिना भेदभाव की कार्रवाई की मांग की। वहीं उन्होंने ईवीएम को लेकर चिंता जताई। चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बसपा सुप्रीमो ने कहा कि यदि ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होती तो आगामी चुनावों में परिणाम जनता की वास्तविक इच्छा के अनुरूप और बेहतर होंगे, जिसके लिए बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी है। इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने अपने जीते जी हर मामले में मुझ पर पूरा भरोसा करके वे मुझे अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बनाकर इस पार्टी की संपूर्ण जिम्मेवारी भी मेरे कंधों पर सौंप दी है, जिसे मैं अपने जीते जी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं जाने दूंगी, बशर्ते ईवीएम हमारी मुश्किलें और ज्यादा ना बढ़ाता रहे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक मची अफरा तफरी। लखनऊ में संबोधन के दौरान हॉल में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे कुछ देर के लिए धुआं फैल गया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों की तत्परता से हालात तुरंत काबू में आ गए और किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। हर वर्ष की तरह इस बार भी मायावती ने अपने जन्मदिन पर अपनी संघर्षपूर्ण राजनीतिक यात्रा पर आधारित पुस्तक मेरे संघर्षमय जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा, जिसे आमतौर पर ब्लू बुक कहा जाता है, का 21वां संस्करण विमोचित किया। पार्टी द्वारा हर वर्ष इनके मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तर पर जो भी प्रयास किए गए हैं
और इस दौरान जो भी उतार चढ़ाव आए हैं तथा विरोधियों द्वारा बीएसपी को कमजोर करने के लिए जो भी षड्यंत्र रचे गए हैं, तो इन सब का पिछले 1 वर्ष का पूरा लेखा जोखा मेरे हर वर्ष आज के ही दिन अर्थात मेरे जन्मदिन के मौके पर जारी होने वाली पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा में हिंदी व अंग्रेजी में वर्णित कर दिया जाता है, जो फिर ये पुस्तक पार्टी में विशेषकर नए जुड़े लोगों के साथ साथ वर्तमान युवा पीढ़ी व आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी पार्टी व मूवमेंट के हित में उन्हें सही मार्गदर्शन व प्रेरणा आदि देने का ये अति महत्वपूर्ण कार्य करेगी। मायावती का 70वां जन्मदिन केवल एक व्यक्तिगत अवसर नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक स्पष्ट राजनीतिक संकेत बनकर सामने आया। 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर उन्होंने यह साफ कर दिया कि बसपा अब स्वतंत्र राजनीतिक ताकत के रूप में वापसी की तैयारी में है। शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों को साथ लेकर चलने की बात, कानून व्यवस्था पर सरकार की आलोचना और ईवीएम को लेकर जताई गई चिंता यह दर्शाती है कि पार्टी आगामी चुनावों में मुद्दों और संगठन के दम पर जनता के बीच जाने की रणनीति अपना रही है। कुल मिलाकर मायावती ने अपने जन्मदिन के मंच से यह संदेश दे दिया कि बसपा वर्ष 2027 में सत्ता की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है।